दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भृगु ऋषि जी की माता का क्या नाम है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक कुम्हार और कुम्हारन, एक बाघ और गाय का बछड़ा। आइए कथा श्रवण करें। पहरेदारों ने जब यह सब देखा तो उन्हें राजा के घोड़ों को कमजोर होने का कारण मालूम हो गया। सुबह राजा की आज्ञा से दोनों बांस फाड़ दिए गए। उनमें से दो सुंदर बालक निकले। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने दोनों बालकों को गोद ले लिया। राजा रानी बहुत खुश हुए। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। दोनों बालक उस राज्य के राजकुमार बन गए। एक दिन दोनों राजकुमारों ने रानी माँ से कहा, हम लोग आज शिकार करने जाएंगे। दोनों राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर शिकार खेलने चल गए। चलते चलते वे एक घनघोर जंगल में पहुंच गए। वे उस जंगल में रास्ता भटक गए। वे भूख प्यास से तड़पते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी पेड़ के ऊपर एक पंछी का जोड़ा आपस में बातें कर रहा था कि देखो, यह दोनों कोई राजकुमार हैं जो रास्ता भूल गए हैं। देखो ये कितना परेशान है, ठंड भी आज अधिक है, क्यों ना इनकी मदद की जाए। ऐसा कहकर नर पंछी उसी समय वहां से उड़ा और एक गांव में जाकर तुलसी के पास से जलता दिया उठा लाया। उसने दिए को उस पेड़ के नीचे पड़े सूखे पत्तों में डाल दिया। दोनों राजकुमारों ने आग देखकर कहा, चलो मित्र, ईश्वर ने आग तापने को तो दी। उन्होंने और पत्ते इकट्ठा करके खूब आग जलाई। वे आपस में कहने लगे, मित्र, कहीं से कुछ खाने को मिल जाता तो भूख मिट जाती। यह सुनते ही ऊपर बैठे पंछियों के जोड़े ने कहा, क्यों ना हम इस आग में कूद जाएं, जिससे इन राजकुमारों की भूख मिट जाए और इनका पेट भर जाए। तब नर पंछी ने कहा, जो राजकुमार मुझे खाएगा वह प्रातः होते राजपाट पाएगा। और मादा पंछी ने कहा, जो राजकुमार मुझे खाएगा उसके मुंह से दातुन करते समय हीरे जवाहरात गिरेंगे। ऐसा कहकर दोनों उस जलती आग में कूद गए। उनके गिरते ही दोनों राजकुमारों ने कहा, चलो मित्र, भगवान ने खाने का भी इंतजाम कर दिया है। इसके बाद नर पंछी को भूंजकर बग्घू ने खाया और मादा पंछी को भूंजकर बच्चू ने खाया। बग्घू ने नर पंछी खाया तो उसकी मति पलटी और उसने अपने मित्र बच्चू से कहा कि मित्र, तुम यहीं रुकना, मैं अभी जाकर पानी का पता लगाकर आता हूँ। चलते चलते बग्घू एक तालाब के किनारे पहुंचा ही था। उसी समय चार लोग आए और उसे पकड़कर ले गए। तब बग्घू ने उनसे पूछा, क्यों भाई, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, तुम्हें हम लोग राजा बनाने ले जा रहे हैं। इस राज्य में रोज राजा बदला जाता है। रोज सुबह सुबह जो पहला आदमी हमें मिलता है उसे हम लोग राजा बना देते हैं। उसे इस राज्य की राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। तब बग्घू ने सोचा, क्या किया जाए? इस राज्य में रोज राजा मर जाता है और रोज नया राजा बनाया जाता है। बहुत सोचने विचारने के बाद वह उनके साथ चल दिया। राजमहल में पहुंचकर सबसे पहले उसे राजगद्दी पे बैठाया गया। तब बग्घू ने सबसे पहले अपने राज्य के लोहारों को बुलवाया और उनसे कहा, तुम लोग मेरे लिए एक ऐसी तलवार बनाओ कि जिसके एक ही वार से दुश्मन का काम तमाम हो जाए। तब लोहारों ने अनेकों मन लोहा गलाकर एक अच्छी तलवार तैयार कर राजा को दे दी। राजा रात में रनिवास में रानी के साथ सोया जरूर, पर नींद का बहाना करके चारों तरफ देखते हुए सतर्क रहा। उसी समय रानी को गहरी नींद लग गई। रानी नींद में घुरकने लगी। रानी के घुरकते ही उसके मुंह से एक काली नागिन निकलने लगी। राजा तैयार हो गया। जैसे ही वह नागिन पूर्ण रूप से निकलकर राजा की तरफ बढ़ी, उसी समय राजा ने तलवार से उस नागिन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पलंग के नीचे एक टोकरी में ढक कर रख दिया। प्रातः राज दरबार के लोग रानी से राजा की लाश मांगने आए। रानी सोकर उठी तो देखती है राजा गहरी नींद में सो रहे हैं। वे मरे नहीं हैं। रानी आश्चर्यचकित हुई और दरबारियों से कहा कि तुम लोग भाग जाओ, आज राजा जिंदा हैं। पूरे राज्य में आश्चर्य छा गया। उस दिन सुबह राजा उठकर राज दरबार में गए। वहां जाकर राजा ने घोषणा की कि आज से राजा नहीं बदलेगा। राजा ने सिपाहियों से कहा कि जाकर मेरे पलंग के नीचे जो कुछ हो उसे उठाकर लाओ। तब सिपाही जाकर पलंग के नीचे रखी टोकरी को लेकर आए तो राजा ने टोकरी खोलकर सभी को बतलाया। सभी दरबारी टोकरी में मरी हुई नागिन देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब राजा ने दरबारियों को रात की पूरी घटना के बारे में बताया। रोज राजा के मरने का कारण वह नागिन थी। अब बग्घू अपने राज का कारोबार संभालने लगा।
यहाँ पर बच्चू अपने मित्र बग्घू का रास्ता देखते देखते थक गया। तब वह आगे बढ़ा और चलते चलते उसे राज्य में पहुंच गया। वहां जाकर वह राज्य के सबसे धनी सेठ के घर पहुंचा। उसके पास पहुंचकर बच्चू ने उससे नौकरी मांगी। वह सेठ वहां के राजा का मित्र था। सेठ ने उसे अपने यहाँ गाय चराने के लिए रख लिया था। बच्चू रोज गायों को चराने नदी के किनारे ले जाता। वह वहीं पर नदी के किनारे गायें चराते चराते एक पेड़ के ऊपर बैठकर बांसुरी बजाया करता था। बांसुरी की धुन सुनकर गायें नाचती कूदती और अच्छे से चारा चरती। उस सेठ की एक पुत्री थी। वह रोज अपने महल की अटारी से बच्चों को देखती और उसकी बांसुरी की धुन सुनकर मुग्ध हो उठती थी। एक दिन सेठ की पुत्री ने अपनी दासी को बुलाया। उसे एक कांसे की थाल में खूब मेवा मिष्ठान रखकर उससे कहा कि जा उस चरवाहे को देकर आ जा। वह दासी बच्चों के पास पहुंची और कहने लगी, मेरी मालकिन ने तुम्हारे लिए यह मेवा भेजा है। बच्चों पेड़ से उतरकर नीचे आया और उस कांसे की थाली का सामान लेकर अपनी जेब से हीरे मोती और जवाहरात निकालकर थाली में डाल दिए और उस दासी से कहा कि मेरी ओर से यह उपहार उस कन्या को दे देना। सेठ की पुत्री ने जब हीरा जवाहरात उस चरवाहे के पास देखे तो वह उस पर मोहित हो गई। वह जाकर अपने पलंग पर लेट गई। उसके माँ बाप ने पूछा, बेटी तुम क्यों लेटी हो? उस कन्या ने कहा, माँ मेरे सर में दर्द है। यह दर्द तभी ठीक होगा जब मेरी शादी उस चरवाहे से होगी। इस पर सेठ सेठानी बहुत हैरान हो गए कि मेरी लड़की उस चरवाहे से विवाह करना चाहती है जिसके पास न रहने को घर न खाने का ठिकाना है, जो हमारे दया पर पल रहा है। उस लड़की ने जिद पकड़ ली कि वह शादी करेगी तो उसी चरवाहे से। वह कन्या सेठ सेठानी की इकलौती संतान थी। इस कारण सेठ सेठानी जिद पूरी करने को तैयार हो गए। तब उन्होंने उस चरवाहे को बुलाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। सेठ ने पूरे राज्य में मुनादी करा दी कि मैं अपनी पुत्री की शादी कर रहा हूँ। तब सेठ ने अपनी पुत्री की शादी उस चरवाहे से कर दी। उसने पूरा कारोबार अपने दामाद बेटी को सौंपा और गंगा नदी की परिक्रमा पर निकल गया। अब सेठ के स्थान पर बच्चू राजा बग्घू के दरबार में जाने लगा। कई दिनों तक उनकी बातें होती रहीं। एक दिन राजा बग्घू ने सेठ बच्चू को अपने महल में सब परिवार भोजन की दावत दी। जब राजा और सेठ भोजन करने बैठे तब राजा ने अपनी कहानी बताना शुरू किया और कहा कि दोस्त, मेरा एक दोस्त था जो मुझसे बिछड़ गया है। तब बच्चू को भी भूली हुई बातें याद आ गई। उसने उस अधूरी कहानी को पूरा किया। इसके बाद दोनों आपस में गले मिले। उस दिन से दोनों मित्र बग्घू और बच्चू साथ साथ रहने लगे। दोनों ने जन्म जन्म की दोस्ती निभाई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।